सुप्रभातम। आज हम वैदिक गणित के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। अभ्यासमाला 1 में पहला प्रश्न है वैदिक सूत्र द्वारा योग ज्ञात कीजिए। तो वैदिक सूत्रों के द्वारा योग ज्ञात करने का सबसे पहला तरीका है सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि के द्वारा। पहला सूत्र है सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण। सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण का अर्थ है एकाधिकरण का अर्थ है एक अधिक, पूर्वेण का अर्थ है से पहले। एकाधिकरण का अर्थ है एक अधिक, पूर्वेण का से पहले, जो हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। एक अधिक यानी जो भी संख्या दी हुई है उनसे एक अधिक करना। जैसे 5 का एकाधिक करना, तो 5 का एकाधिकरण का मतलब होता है एक अधिक, 5 का एकाधिक 6। पूर्वेण का मतलब से पहले, यानी जिसका पूछा गया एकाधिक करना उनसे पहले वाली संख्या का एकाधिक करना। जैसे अभी 15 में अंक 5 का अगर पूछ लिया जाए कि 15 में अंक 5 का एकाधिकरण पूर्वेण कीजिए, तो 5 का यानी से पहले, 5 से पहले क्या, 5 से पहले 1, तो इस 1 का एकाधिक करना है। 5 से पहले 1 के ऊपर एकाधिक का संकेत लगाना और बराबर 1 का एकाधिक हो जाता है 2, 26। 15 का एकाधिकरण पूर्वेण हो जाता है 26। इस प्रकार से हम एकाधिकरण पूर्वेण कर सकते हैं। तो आइए हम आज ये जोड़ करते हैं। तो सबसे पहले जहां पर ये ध्यान रखना है, जहां योग 10 हो जाता है, दो संख्याओं को जोड़ने पर जिनका योग 10 हो जाता है, तो उसके आगे वाली संख्या पर एकाधिक लग जाता है। 10 या 10 से अधिक होते ही उसके आगे वाली संख्या पर एकाधिक लग जाता है। 7 और 8 को जोड़ते हैं, 8 7 15। 10 से ज्यादा हो गए तो उसके आगे वाली संख्या पर एकाधिक लगा दिया। 15 थे, 15 थे, इस 15 में से जो एक एकाधिक था, 10 से ज्यादा वो हासिल का आया था, उसको अगली वाली संख्या पर बिठा दिया, एक एकाधिक लगा दिया। तो पीछे क्या बचा, 5। यानी जो भी संख्या है 15 है, 15 में से एकाधिक अगली संख्या पर लगते ही वहां से 10 कम हो जाते, तो 15 में से 10 चले गए, पीछे बचे 5। 5 में फिर अगली जोड़ करते हैं, यहाँ बचे 5 और 6 जोड़े, तो फिर 10 से अधिक हो गए, 11 हो गए, तो आगे वाली संख्या पर एकाधिक लगाएंगे। तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, एक है, इसे 1 को यहाँ बिठा दिया, तो पीछे क्या बचा, 1 और 1 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 2। अगली 4 और 6 का यहाँ पर एकाधिक किया हुआ, तो 6 का एकाधिक कितने होते हैं, 6 से 1 अधिक 7। तो यहाँ पर 6 नहीं जोड़ करके कितने जोड़ेंगे, 7। तो 4 और 7 11। 10 से ज्यादा हो गया, 10 या 10 से अधिक होते ही उसके आगे वाली संख्या पर एकाधिक लग जाता है। तो यहाँ पर तो 11 हो गए, तो आगे वाली संख्या पर एकाधिक लगा दिया। अब यहाँ पर 11, जैसे ये 11 में से ये एक एकाधिक हो यहाँ बिठा दिया, तो पीछे क्या बचा, 1 और यहाँ 3 है, 3 का एकाधिक 4, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7। फिर जोड़ते हैं आगे, 2 और 2 के ऊपर, इस नीचे वाले 2 के ऊपर एकाधिक लगा हुआ, तो 2 का एकाधिक हो जाता है 3। 3 और 2 5, 5 में 9 जोड़ते हैं, तो कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। तो 14 होते ही उसके आगे वाली संख्या पर एकाधिक लग जाती है, यानी से पहले। तो 9 से पहले कौन है, 9 से पहले 2 है। जिस संख्या को जोड़ने पर, यहाँ पर 9 को जोड़ने पर 10 से ज्यादा हो रहा है, तो 9 से पहले क्या है, 9 से पहले 2 है, तो 2 के ऊपर एकाधिक लग जाएंगे। तो 2 3 5 और 9 जोड़ेंगे 14। तो 14 में से एक एकाधिक को यहाँ बिठा दिया, पीछे कितने बचे, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8। फिर 1 और 8 9 और यहाँ पर 2 का एकाधिक हो गया 3, तो 9 और 3 12। अब यहाँ पर 10 से ज्यादा हो गए, 10 से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आगे वाली संख्या यानी से पहले वाली संख्या पर एकाधिक लगता है। यहाँ पर 0
आगे कोई संख्या भी नहीं है, संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा करके एकाधिक लगा देंगे। तो यहाँ पर अब कितने हो जाएंगे, कितने रह गए शेष, 1 8 जोड़ा 9 9 3 12, 12 में से एक एकाधिक को यहाँ बिठा दिया तो पीछे बचे 2, 2 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 8। अब यहाँ पर 0 का एकाधिक कितने होते हैं, 0 का एकाधिक 1। इस प्रकार से हम इसको सूत्र एकाधिक पूर्वण विधि के द्वारा योग ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है ग्राम और किलोग्राम की जोड़। तो सबसे पहले ग्राम और किलोग्राम की जोड़ हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000। अब इसकी जोड़ करते हैं तो ग्राम की इकाइयां अलग है और किलोग्राम की इकाई अलग है। तो ग्राम में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्राम में कितने अंक होने चाहिए, 999 तक, एक से लेकर के 999 तक तो वो ग्राम ही कहलाता है। और 1000 होते ही वो क्या बन जाता है, 1 किलोग्राम बन जाता है। तो 1000 में सबसे पहले 1000 में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम में कितने अंक होते हैं, 1000 जीरो कितने होते हैं, 3 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं, 3। तो इसमें ग्राम में भी कितने अंक होने चाहिए, 3। तो 3 अंक पहले समान करेंगे, लेकिन यहाँ 0 इस 5 के आगे की तरफ लगाएंगे तो यह तो 75 ग्राम का 750 ग्राम हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर दिए हुए कितने, 75 ग्राम ही दिए। तो 75 ग्राम दिए, 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम आगे 0 लगा देंगे। यहाँ केवल 27 ग्राम है, 27 ग्राम है तो यहाँ इनसे पहले 0 लगा करके 027 ग्राम बना देंगे। और इसका भी 038 ग्राम, क्योंकि इनके पीछे 8 के आगे की तरफ हम जब 0 लगाते हैं तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। 38 ग्राम का 380 ग्राम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कितना है, 38 ग्राम। तो सबसे पहले हमें पता है कि ग्राम में 3 अंक होने चाहिए। 3 अंक होते हैं, 4 अंक होते ही वो क्या बन जाता है, किलोग्राम में बदल जाता है। तो 3 अंक हो गए, सबसे पहले अंक समान कर लिए। अब वही सूत्र एकाधिकन पूर्व नीति के द्वारा करते हैं। एकाधिकन का मतलब आपको पता ही है कितना होता है, एकाधिक का अर्थ होता है 1 अधिक, पूर्वायन का मतलब होता है से पहले। तो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 7 5 12। तो 10 से ज्यादा हो गए, 10 से ज्यादा हो गए तो उसके आगे वाली संख्या पर एकाधिक लगाएंगे। एकाधिक लगाएंगे, पीछे यहाँ पर कितने बचे, 2। मैंने बताया था ना कि 12 में से हासिल हो जाती है 10 तक, 9 तक तो बिना हासिल की संख्या रहती है, 10 होते ही उसके हासिल हो जाते हैं। तो हासिल आते ही उसके आगे वाली संख्या पर हासिल को बिठा देना, यानी एकाधिक लगा देना। ये 12 का एक जो था यहाँ बिठा दिया तो पीछे बचा 2, 2 में फिर 8 जोड़ेंगे, फिर हो गए 10, 10 में हासिल आ गई, हासिल आ गई यानी हासिल को आगे वाली संख्या पर बिठा देंगे एकाधिक के रूप में। यहाँ बिठा दिया तो पीछे क्या बचा, 0। अब आगे यहाँ पर 7 में अब यहाँ पर 2 थे, 2 का एकाधिक हो गए 3। तो 7 में 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितने हो, 10, 7 3 10। तो 10 होते ही हासिल आ गई, हासिल को यहाँ बिठा देंगे तो पीछे बचा 0। 0 में 3 का एकाधिक करते हैं तो 4, 0 में 4 जोड़ते हैं तो 4। अब यहाँ पर 0 का एकाधिक कर रहे हैं तो 1, 0 का एकाधिक कितना हो जाएगा, 1। तो 0 का एकाधिक 1, बाकी की 0। आगे जोड़ करते हैं अब किलोग्राम की, तो 7 और 8 15, 10 से ज्यादा हो गए तो उसके आगे वाली संख्या पर एकाधिक लगा देंगे। तो यहाँ पर कितने बचे, 5 और 5 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 10। मैंने कहा ना 10 या 10 से अधिक होते हैं उसके आगे वाली संख्या पर एकाधिक लग जाता है। यहाँ पर 10 हो गए, यानी 10 होते ही उसमें हासिल आ गई, तो हासिल को आगे वाली संख्या पर बिठा देंगे तो पीछे क्या बचा, 0। 5 और ये 4 का एकाधिक कितना होता है, 5 और 5 को जोड़ने पर कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। 10 हो गए तो 10 होते ही आगे वाली संख्या पर एकाधिक, पहले वाली संख्या पर एकाधिक लगेगा ना। तो यहाँ पर इनसे पहले कोई संख्या है ही नहीं है तो क्या करेंगे, 0 लगा करके एकाधिक लगा देंगे। तो यहाँ पर बचेगा 0 में ये 1 का एकाधिक होता है 2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 2। अब 0 का एकाधिक 1 और 1 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 2। तो इस प्रकार से हम किलोग्राम और ग्राम के भी वैदिक विधि से योग कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ग्राम में 3 अंक होते हैं, तो 3 अंक
होने चाहिए, अंकों को समान करना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 75 की जगह 750 ग्राम आते, यहाँ पर 27 ग्राम, यहाँ पर 38 ग्राम आते, तो भी हमें क्या करना, आगे 0 लगता है, ये 0। तीसरा प्रश्न है भिन्नों का योग। भिन्नों का योग भी हम वैदिक गणित के सूत्र विलोपनम विधि तथा तिर्य गुणन के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो विलोपनम विधि से हम पहले करेंगे तो इनको पहले अलग अलग करेंगे। सामान्य संख्या को 6 + 13 + 8, इन सामान्य संख्याओं को अलग कर देंगे तथा भिन्न संख्या को 1/2 + 1/4 + 1/8 के रूप में अलग अलग लिख देंगे। तो ये पूर्ण संख्याएं थी, पूर्ण संख्याओं को अलग कर दिया और भिन्न संख्याओं को अलग कर, फिर इन संख्याओं को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगी, 13 8 21, 21 और 6 27, 27 + 1/2 + 1/4 + 1/8। अब इसमें सबसे तिर्य गुणन विधि से हम सरल करते हैं। तो सबसे पहले तिरछा गुणा करते हैं, 1 और 4, 1 × 4, इनके साथ में तीसरे का हर गुणा 8 प्लस, फिर इन दोनों को गुणा और तीसरे का हर 2 × 1 गुणा तीसरे का हर प्लस, फिर तीसरे समूह में तीसरी भिन्न का अंश 1 गुणा और दोनों भिन्नों का हर गुणा 2 × 4 और नीचे हरों का गुणा 2 × 4 × 8। अब इनको सरल करेंगे तो हो जाएगा 27 + 4 × 4, 8 चौके 32 प्लस 2 × 2, 2 को 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 प्लस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 2, 2 को 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 बट्टा 4 दूनी 8 और 8 माटे 64, 27 प्लस जोड़ेंगे तो 32 और 16 48, 48 में 8 जोड़ेंगे तो 56, 56 बट्टा 64, तो 27 प्लस 27 सही 56 बट्टा 64 बराबर हो जाएंगे 27 सही 56 बट्टा 64। दशमलव संख्याओं का योग, इसको भी हम वैदिक विधि के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी सूत्र एकाधिकन पूर्वण विधि के द्वारा ही कर सकते हैं। तो सूत्र एकाधिकन पूर्वण विधि के द्वारा सरल करेंगे तो सबसे पहले इनको हम खड़ी पंक्ति में लिख लेते हैं। खड़ी पंक्ति में लिखते टाइम सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, दशमलव है जो दशमलव सभी एक सीध में होने चाहिए। 24.2 या यूं कह सकते हैं कि दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उन अंकों को पहले सभी को समान करते हैं। तो समान करते हैं तो अधिकतम दशमलव में, इन पूरी जोड़ में अधिकतम दशमलव के बाद में 3 अंक आए हुए, तो इन सभी में 3-3 अंक होने चाहिए। तो 3-3 अंक बनाने के लिए इनके पीछे क्या लगा देंगे, जितने कम है उतने 0 लगा देंगे। तो 0.2, फिर 80.69, अधिकतम 3 अंक है, अब इसमें 2 ही अंक है तो इसके पीछे एक 0 लगा देंगे, ये भी 3 अंक हो गए। दशमलव ध्यान रखें, दशमलव एक सीध में होना चाहिए। फिर 140.375 दशमलव आगे एक सीध में। अब इनकी जोड़ सूत्र एकाधिकन पूर्वण विधि के द्वारा हम आसानी से सरल कर सकते हैं। 0 और 0 जोड़ने पर 0, 5 के 5, 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 और 7 16। तो 7 को जोड़ने पर, किसको जोड़ने पर 16 बार, 7 को जोड़ने पर, तो 7 के आगे वाली संख्या पर यानी 6 पहले वाली संख्या पर एकाधिक लग जाएंगे। तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 6, 2 में ये 6 जोड़ेंगे 8 में ये 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 होते ही इसके आगे वाली संख्या
अब दशमलव आगे वाली संख्या ये है, तो 12 के यहाँ पर एकाधिक लग जाएगा, यहाँ पर बच जाएंगे 2। अब दशमलव है, दशमलव लगा दिया, फिर 4 और ये 0 एकाधिक कितने हो जाते हैं 5, 0 एकाधिक 1, तो 4 और 1 5 और 8 और 2 कितने हो गए 10। 10 से या 10 से अधिक होते हुए आगे वाले से पहले वाली संख्या पर एकाधिक लगेगा, तो 10 से पहले क्या कुछ भी नहीं, 0 लगा करके एकाधिक लगा, तो पीछे यहाँ बचा 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, और यहाँ पर 0 एकाधिक 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं का भी योग सूत्र एकाधिकन पूर्वण विधि के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि दशमलव संख्याएं, दशमलव जो है वो एक सीध में होने चाहिए, एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, और दशमलव के बाद में जितने अंक है उन अंकों को 0 लगा करके समान कर सकते हैं। मतलब 5वां प्रश्न है विनकुलम प्रयोग से योग ज्ञात करना। विनकुलम प्रयोग से योग ज्ञात करना। तो विनकुलम से प्रयोग से विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदलना, सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में बदलना, ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले विनकुलम संख्या कौन सी है, जिस संख्या के ऊपर ऋणांक, यानी इसको विनकुलम का दूसरा नाम है ऋणांक, यानी जिस संख्या के ऊपर अंक के ऊपर माइनस का चिन्ह लगा हुआ था उसको कहते हैं विनकुलम। तो विनकुलम ये है सामान्य संख्या, 9 में से 8, 9 और 8 क्या विनकुलम की संख्या यानी ऋणांक की संख्या। तो 9 में ये 9 है सामान्य संख्या, तो सामान्य संख्या और ऋणांक संख्या आपस में घटती है। तो 9 में से ये 8 विनकुलम के यानी माइनस के है, ऋणांक संख्या घटा दी, तो किससे बचा 1 सामान्य संख्या में। अब यहाँ पर ये भी ऋणांक संख्या और ये भी ऋणांक संख्या, तो ऋणांक संख्याएं जुड़ती है, तो जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी 9 8 17 किसके हो जाएंगे, ऋणांक के 17 हो जाएंगे। ऋणांक के 17 होते ही उसके आगे वाली संख्या पर यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर ऋणांक के 17 यानी ऋणांक के 17 है। अब यहाँ पर जो एकाधिकन लगेगा, ये एकाधिकन जब 10 माइनस की संख्या 10 या 10 से बड़ी हो जाती है तो लगता है एक्न्यूनन, और जब प्लस की संख्या 10 या 10 से अधिक हो जाती है तब लगता है एकाधिक। लेकिन यहाँ पर ये माइनस की संख्या 17 हो गई, तो विनकुलम संख्या यानी ऋणांक की संख्या, तो ऋणांक की संख्या -1 ऋणांक है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इस 8 के नीचे एक्न्यूनन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एक्न्यूनन। तो पीछे कितने बचे 7 ऋणांक है, 7 ऋणांक है। अब यहाँ पर 8 के नीचे एक्न्यूनन लगा हुआ है, तो 9 में से 8 का एक्न्यूनन कितने होते हैं 7, तो 9 में से 7 गए, पीछे बचे 2। अब यहाँ पर मान लीजिए अभी इस ऋणांक संख्या को आपको सामान्य संख्या में बदलना, तो ऋणांक संख्या को सामान्य संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसका परम मित्र लेते हैं और उसके आगे की संख्या का एक्न्यूनन करते हैं। तो एक तो है इसका परम मित्र 3 और आगे की संख्या का एक्न्यूनन करते हैं, तो 2 का एक्न्यूनन हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 131।